अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के बाकिया क्वेश्चन जो कल हमसे वीडियो में रह गए थे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 5 और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। वो क्या बता रहा है हमें कि हमारे पास एक प्ले ग्राउंड है और वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मानी तो आप जानते होंगे, रेक्टेंगल। कौन सी वाली? रेक्टेंगल, जिसके हमारे पास दो साइडें, सॉरी ये थोड़ी गलत बन गई, तो जिसके हमारे पास क्या होती हैं कि अपोजिट साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। तो उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, विड्थ के ट्वाइस है। द पैरामीटर इज़ 30, फाइंड द डायमेंशन। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि इसका पैरामीटर इतना है, तो आपने क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं कि इसमें क्या होती है, हमारे पास रेक्टेंगल में हमारे पास ये, इसको हम लेंथ कहते हैं, और हमारे पास ये जो छोटी होती है उसको हम क्या कह रहते हैं, विड्थ कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम सबसे पहले लेट करेंगे कि x हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास कंडीशन कौन सी गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन गिवन है कि लेंथ, क्या लिखा है हमारे पास, लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। कि हमारे पास जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है। तो ये हमारे पास लेंथ है, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ विड्थ। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये साइड 0 हो जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि पैरामीटर इज़ 30। अब समझते हैं कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है। ये जो हमारे पास टोटल एरिया है चारों साइडों का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, ये जो टोटल एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो अब ये इन सब का प्लस होता है, क्या होता है, इन सब का प्लस। इस साइड को हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ये भी x होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, y होगा। इन सब के प्लस से हमारे पास क्या आता है, पैरामीटर आता है। मतलब हमारे पास किस तरह आएगा, x प्लस y इज़ इक्वल टू 30। ये पूरे के पूरी चारों साइडों का प्लस हमारे पास क्या बनाता है, पैरामीटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 30। बस इधर तक हमारे पास मुश्किल था, आगे हमारे पास क्या है, आसान है। तो अब हम इसको किसकी मदद से लेके चलते हैं, क्रैमर रूल की मदद से लेके चलते हैं। तो क्रैमर रूल क्या कहते हैं हमें, कि सबसे पहले आपने क्या बनानी है, क्रैमर रूल्स हमें कहता है कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किस तरह कन्वर्ट कर दिया, इनके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स ए में रखा, फिर उसके बाद राइट साइड वाली वैल्यू को किस में रखा, बी में रखा, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक्स वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास अननोन है उसकी भी हमने क्या बना ली, एक्स मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट कहते आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 हो जाएगा। ये माइनस है, किस तरह, माइनस इंटू -4 आएगा दूसरी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगी। इस वजह से मैंने इधर क्या लिखा है, +4 लिखा है, इज इक्वल टू 6। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स पहले बी वाले को उठाते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि 0 30 -2 2, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ये माइनस इसका रहता है, माइनस पहले डिटर्मिनेंट वाला, और इस वाला माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। ये हमारे पास ए एक्स का क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हम ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ए वाई मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले हम ए वाले कॉलम को रखते हैं, दूसरा कॉलम बी मैट्रिक्स के कॉलम को रखते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 130, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 60/6, ये हमारे पास कितना आया, 10 आया। उसके बाद y को फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाए, 5। तो अब हमने x किसको लिया हुआ था, x हमने लिया हुआ था किसको, लेंथ को लिया हुआ था, और y हमने किसको लिया हुआ था, विड्थ को लिया हुआ था। तो अब हमारे पास कौन सी चीज़ें फाइंड हो गई, लेंथ फाइंड हो गई और विड्थ फाइंड
हो गई। तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर, कि हमारे पास क्या हैं, 3 बैग्स हैं और 4 पेन्स हैं और उनकी हमारे पास कास्ट कितनी है, हमारे पास है 257 रुपीज़। उनकी कास्ट जो हमारे पास है 257 रुपीज़ है। अगर हमारे पास क्या हो जाएं, 4 बैग्स हो जाएं और उसके साथ हमारे पास 3 पेन्स हो जाएं तो उनकी कास्ट कितनी है, 324। अब वो हमें कह रहा है कि आपने किस चीज़ की फ़ाइंड करनी है कास्ट, कि हमारे पास एक बैग हो और आपके पास 10 पेन्स हों, तो इनकी आपने कास्ट हमें फ़ाइंड करके बतानी है। तो इसकी कास्ट हमें कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले हम किसके कास्ट फाइंड करेंगे, पेन की कास्ट कितनी है, बैग की कास्ट कितनी है, तो उसके बाद हमारे पास किसकी कास्ट आ जाएगी, हमारे पास इसकी कास्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि x को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैग से, और y को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास कौन सी वाली चीज़ है कि हमने क्या करना है, पहली वाली कंडीशन को देखना है। पहली वाली कंडीशन में क्या कर रहा है, 3 बैग्स हैं और 4 पेन्स हैं। तो 3 बैग्स का क्या मतलब है, बैग्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया है तो ये x हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 3x + 4y = 257। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन उसने गिवन किया कि है कि अगर ये हमारे पास, ये तो x है, ये हमारे पास y है, कि 4x + 3y, के हमारे पास बैग कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, और पेन्स हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो अब इनकी हमारे पास जो प्राइस है वो कितनी है, 324। अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, बैग की प्राइस फाइंड करनी होगी प्लस पेन की प्राइस फाइंड करनी होगी। उसके बाद हम इस कंडीशन की तरफ आएंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम करना चाहते हैं, इक्वेशन बना ली। इक्वेशंस को हम कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्रैमर रूल लगाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 4 4 3, और हमारे पास बी मैट्रिक्स कौन सा है, 2 5 7 3 2 4, और ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए के डिटर्मिनेंट 3 3 ज़ार 9 -4 4 ज़ार 16, और ये हमारे पास कितना आया, -7 आया। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स में सबसे पहला ये कॉलम होगा, उसके बाद बी मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो हमारे पास ये वाला आ गया। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास -5 to 5 आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए वाई मैट्रिक्स हम इस तरह लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है, -56। अब -56 आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। तो एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने लगा लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गई, और ये 7 और 7 हमारे पास कितने होता है, 75 हो जाता है। अब y के लिए कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, कि ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना आ गया, 8। अगर अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये बैग्स की वैल्यू है, और हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, पेन की वैल्यू है। अब हमें उसने क्वेश्चन में क्या गिवन किया था, कि क्वेश्चन में हमें गिवन किया था कि आपने क्या करनी है, एक बैग की वैल्यू और 10 पेन्स की वैल्यू फाइंड करके हमारे पास लिखनी है। तो एक बैग और 10 पेन्स हमारे पास किस तरह आएंगे, उसके लिए हमने इक्वेशंस बनाई हुई है। इक्वेशन कैसे बनाई, कि एक बैग है और 10 हमारे पास पेन है, क्योंकि वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, पेन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, बैग को रिप्रेजेंट करता है। तो x + 10y, एक्स हमारे पास 75 है, ये 10 है, और y की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो मल्टीप्लाई होकर हमें कितना बना रहे हैं, 155। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन का आंसर था, कि हमने क्या करना था कि सबसे पहले बैग की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर पेन की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद हमने क्या करना था कि एक बैग और 10 पेन की वैल्यू बतानी थी कि कितनी होंगी, और वो हमने इक्वेशन की मदद से बता दी। तो आइए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कि हमारे पास है कि इफ़ ट्वाइस द सन एज एंड एडेड इन फादर्स एज, कि हमारे पास सन की एज को डबल करें और फादर की एज में
प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल जो एज आती है वो कितनी है 70 है। दूसरी इसमें हमें करना स्टेटमेंट पे कहता है कि बट व्हेन ट्वाइस फादर एंड एडेड इन सन एज द सम इज़ 95 के जब हम क्या करें कि फादर की एज को डबल कर दें और सन की एज में प्लस करें तो हमारे पास 95 आता है। आप एजेस को क्या करें फाइंड करें। बुक में हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास पहली वाली कंडीशन तो बिल्कुल इफ़ ट्वाइस सन एंड इन ईयर एडेड द फादर एज द सम इज़ 70 और दूसरी में हमारे पास लिखा हुआ है कि बट इफ़ द फादर्स एज इज़ एडेड टू द सन एज द सम इज़ 90। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन का बता रहा है, ऊपर वाली कंडीशन का बता रहा है कि अगर सन की ट्वाइस किया तो इतना आया, अगर फादर की ट्वाइस, इसमें ट्वाइस का मतलब नहीं लिखा हुआ, इस वजह से कोई आदमी इधर गलत हो जाते हैं। तो इसमें ये हमें पहले वाली कंडीशन को दोहरा रहा है कि अगर फादर की एज को हम क्या कर दें ट्वाइस कर दें तो हमारे पास सन्स की एज इस तरह हो जाती है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा कि फ़ादर की एज को क्या लेते हैं, सन की एज को क्या ले लेते हैं। तो एक्स हम किसकी एज ले रहे हैं, फ़ादर की एज को ले रहे हैं और वाई हम किसकी एज को ले रहे हैं, सन की एज को ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ट्वाइस द सन्स एज एंड एड टू अ फादर एज, मतलब फादर की एज में कोई तब्दीली नहीं करनी, सन की एज को ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस का मैंने आपको बताया है कि 2 को उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या होगा हमारे पास, हमारे ये इसकी एज है, हमारे पास सन की एज है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 75। ये हमारे पास कितना बनता है, हमारे पास 70 बनता है, सॉरी। और अगर हम क्या कर दें कि फ़ादर की एज को डबल करें, दूसरी कंडीशन में क्या है कि हम क्या करें, फ़ादर की एज को डबल करें और सन की एज में ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है 95। अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्रैमर्स रूल लगाते हैं। क्रैमर्स रूल हमें क्या कहता है कि हमने क्या करना है, क्रैमर्स रूल हमें कहता है कि सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -3 आ गया। अब हमने क्या करना होता है, ए एक्स मैट्रिक्स बनाना होता है। ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं कि पहला कॉलम हम बी वाला रखते हैं और दूसरा कॉलम ए वाला रखते हैं। तो हमने क्या किया, 71 मल्टीप्लाई बाई 70, तो ये हमारे पास क्या होगा, 70 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 95, तो ये 190 आ गया। तो इसको हमने जब माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आया, -120। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ए वाई का हो तो ए वाई हम क्या रखते हैं कि पहला कॉलम बी ए वाला रखते हैं और दूसरा कॉलम हमारे पास किस वाला होता है, बी मैट्रिक्स का होता है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, -45 आ गया। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना आया, 120 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस कैंसल, तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। और हमारे पास वाई हमारे पास कितना आया, वाई हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये कितना आया, 15 आ गया। अब हमने एक्स किसको लिया था, फादर एज को लिया था और वाई किसको लिया था, सन एज को। तो सन हमारे पास 15 ईयर का है और हमारे पास क्या है, जो फादर है वो कितना है, 40 ईयर का है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक और कि क्या ये हमारे पास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, मतलब हमने ठीक वैल्यू लिखी है या नहीं लिखी। तो हम इसको किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 70। अब हम क्या कर रहे हैं कि x हमारे पास कितना है, हमारे पास x है 40 और y हमारे पास कितना है, 15 है। तो ये हमारे पास कितना आता है, 70 और ये हमारे पास 70 इज इक्वल टू 70, मतलब हमने जो भी इक्वेशन लिखी है वो क्या है, ठीक है। फादर की एज 40 है और सन की एज 15 ईयर है। इंशाल्लाह इधर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।